गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का स्टोरी है डोंट चीट योरसेल्फ। अपने आप को कभी धोखा मत दो, क्योंकि ये धोखा बड़ा होके आपको ही वापस आपके पास आने वाला है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी शानदार स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि एक कारपेंटर था। वो बहुत ही अच्छा कारपेंटर था। कई सालों से अपने मालिक के साथ वो काम करता था। उसकी उम्र होने की तैयारी थी। वो एक बुजुर्ग बनने के लिए तैयार हो चुका था। दोस्तों, उसने फैसला किया, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया है, 40 साल मैंने काम किया है। अब बाकी का जो समय है मैं अपने बच्चे और अपने पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। उसने ये फैसला किया, अपने मालिक को बताया, मालिक अब मैं अपना काम बंद करना चाहता हूँ, अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। मालिक इस चीज़ को सुन के बहुत टेंशन में था, क्योंकि ऐसा ईमानदार व्यक्ति शायद उसको कभी दोबारा नहीं मिलेगा। ईमानदार और मेहनती। दोस्तों, ईमानदार और मेहनती लोगों की इस संसार में हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी। दोस्तों, ये ऐसे गुण हैं जो आप सस्ते लोगों के साथ उम्मीद नहीं कर सकते, और ये दो ऐसे गुण हैं कि आपको ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कराएंगे, वो इज्जत को आप प्राप्त करोगे आपने सोचा नहीं होगा। दोस्तों, मालिक ने बोला कि आपने ज़िंदगी भर मेरे साथ काम किया है, बस एक आखिरी मकान मुझे मेरे लिए बना दो। उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन बरसों का रिलेशन वो तोड़ना नहीं चाहता था। मालिक ने बरसों से उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया था, इसीलिए वो 40 साल उसके साथ काम कर रहा था। तो वो फिर उसने बोला, ठीक है मालिक, मैं आपके लिए एक आखिरी मकान बना देता हूँ और 1 साल के बाद मैं रिटायरमेंट लूँगा, कोई बात नहीं। उसने काम चालू किया। काम करते 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 एक दिन उसने मालिक को बोला कि मालिक, ले लीजिए मकान की चाबी, मैंने अपना आखिरी वादा भी पूरा किया। और यकीन मानिए दोस्तों, जब उसने ये लाइन मालिक को बताई तो मालिक ने बोला कि आपने ज़िंदगी भर मेरे यहाँ पे बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से काम किया है। एक्चुअली ये जो चाबी है मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से आपको ये भेंट है। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपकी रिस्पेक्ट जो 40 साल आपने मुझे की, मैं आपको तोहफे में ये मकान देना चाहता हूँ। जब ये बात उसने बताई वो रो पड़ा। कारपेंटर, उसकी आंखों से आंसू निकल गए और उसने बोला, वो बस मकान मालिक तो मकान की चाबी देके वहाँ से चला गया। दोस्तों, लेकिन ये आदमी वहाँ रोता रहा, क्योंकि उसने मन के अंदर बहुत पाप था। उसने सोचा कि जल्दी जल्दी मकान बनाने के चक्कर में उसको खुद को मालूम था कि ये मकान के अंदर मैंने कितने घपले किए हैं, कहाँ पे मैंने पोल मारी है। काश मुझे ये पहले पता होता कि ये मकान मेरा है, खुद का है, तो मैं उसके अंदर दिलो जान से बनाता। उसके अंदर जो मैंने कच्चा चीज़ें इस्तेमाल की है, फ्लोरिंग बरोबर नहीं है, उसकी कलरिंग में मैंने प्रॉब्लम किया है, उसका मटेरियल में बरोबर झोल है, और मैंने बस पूरा करने के लिए, वादा करने के लिए, पूरा करने के लिए मैंने फटाफट काम करने की कोशिश की है। काश मुझे ये पता होता कि ये मेरा मकान है, तो मैं इसको आत्मा लगा के काम करता। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे, जब वो शुरू करते हैं बिजनेस को, तो वो अपने लिए करते हैं, अपने सपनों के लिए करते हैं, अपने दुख से बाहर आने के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो शुरुआत तो कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारे बिजनेस में एक खूबसूरत पार्ट है कि आपको बहुत सारे लोगों का साथ मिलता है। यह अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये अच्छी चीज़ किसी के लिए गलत साबित हो भी जाती है। दोस्तों, आपका सीनियर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़े ही दिनों में हमारा व्यवहार ऐसे होने लगता है कि जैसे ये बिजनेस शुरू तो आपने अपने लिए किया था, लेकिन आपका व्यवहार ऐसे बन जाता है कि जैसे ये बिजनेस आप उसके लिए कर रहे हो। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपको कभी एक चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे आपको हजारों लोगों से आपको मदद मिले, आपके परिवार से, कंपनी से, किसी से भी, आपके सीनियर्स, आपके अपलाइन, आपको कोई भी मदद करे, लेकिन आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए दोस्तों कि आप इस बिजनेस में क्यों हो, क्योंकि आपकी जो असली पहचान है इसी चीज़ से है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोग सीनियर को, अपलाइन को उल्लू बनाते हैं, उनको झूठा इंफॉर्मेशन पास करते हैं, उनको झूठी बातें बताते हैं कि आज मैंने इतना काम किया, मैंने इतना काम किया, मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ। दोस्तों, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि जो इस स्टोरी में जो बताया है,
कि उसको मालूम नहीं था कि ये मकान मेरा है। लेकिन दोस्त, आपको तो मालूम है ना, ये जिंदगी का मकान आपका है। आप काम करते समय जो भी आपको पता है कि सत्य सिर्फ आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसको टोपी घुमा रहे हो, किसको उल्लू बना रहे हो। दोस्तों, सबसे ज्यादा उल्लू आप खुद को बना रहे हो। आप जिंदगी में कहीं भी काम करो, आप ये ना सोचो कि कोई आपके साथ क्या कर रहा है। आप बस ईमानदारी से अपना कर्तव्य करें। यकीन मानिए, क्योंकि जो आप करते हैं ना, वो आप बनते जाते हैं। और जब आप असली आदमी बन जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन आप एक पावरफुल व्यक्ति, एक सही व्यक्ति बन के जब बाहर आओगे बरसों बाद, तो आपके लिए हमेशा कई दरवाजे खुले रहेंगे जिंदगी में। लेकिन जब आप समझिए कि आप सही हो, लेकिन आपके साथ अगल बगल में लोग ऐसे हैं जिसके कारण आप उनको सैंडल लगा रहे हो, टोपी पहना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो एक दिन होता क्या कि उस पल के लिए तो आप जीत जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस चीज की आपको आदत बन जाएगी और आप जो है ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे, और ऐसे व्यक्ति महानता को हासिल नहीं करते। दोस्तों जी, अगर आप कच्ची ईंटों का अगर इस्तेमाल करोगे, जिस ईंटों में दम नहीं है, तो यूं समझिए कि वो मकान ज्यादा लंबे दिन नहीं चलेगा। वो कभी ना कभी ढह जाएगा, बह जाएगा, टूट जाएगा। जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं अपने परिवार के सपने के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हम ये पूरी वॉर उठा रखी है, दोस्तों, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि जैसे कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करोगे तो मकान गिर जाएगा। अगर आप सही लीडरों का इस्तेमाल नहीं करोगे, अब सही लीडरों को बड़ा नहीं करोगे, तो आपको आज से 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आपको दुख होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, क्योंकि आपने उसके साथ 1 साल या 2 साल या 3 साल बिता दिए। और ऐसे व्यक्ति के साथ आपने 3 साल निकाल दिए जो 3 साल के बाद आपकी ताकत बनने के बजाय वो आपकी कमजोरी बन बैठा है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो कई लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं, हमारी सिलेक्शन के हिसाब से वो नहीं होते हैं, लेकिन उस समय पे वो व्यक्ति ही था हमारे पास, इसलिए हमने उसको बड़ा कर दिया। ठीक है, करना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए, लेकिन तुम्हें दिमाग में ये चीज रखना चाहिए कि वो तुम्हारी सिलेक्शन के हिसाब से वो नहीं था। और जब तक तुम्हें अपनी सिलेक्शन के हिसाब से आदमी नहीं मिलता है, आपको ठीक है, आप जो भी कर रहे हो उस वक्त तक, लेकिन जैसे ही आपको एक सही व्यक्ति मिल जाता है, बस उसके साथ आत्मा लगा दो। यस, उसके साथ आत्मा लगा दो। आपको प्री डिफाइन कुछ ऐसे गुण होंगे, वो गुण जब मिल जावे, दोस्तों, जिस व्यक्ति को आप बड़ा करना चाहते हो, अगर आप उसके साथ 15 मिनट बैठ जाओ और 15 मिनट बैठने के बाद आपको लगता है कि मैं उसको छोड़ दूं, मैं उससे उठ जाऊं, जगह छोड़ दूं, आप 16 मिनट बिताना नहीं चाहते उसके साथ, तो वो व्यक्ति को आप बड़ा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिम। कुछ न कुछ ऐसी बातें उसमें है जो आपको डिस्कम्फर्ट महसूस करा रही है। कैसे हो सकता है दोस्तों? बहुत सारे हमने वीडियो पीछे बताया कि कैसे लीडर के साथ काम करते हैं। इसमें 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति में नीड, फेथ और एक्शन, इन तीनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 100% बनता है। 100 इंटू 100 इंटू 100। जब तक ये तीनों 100% किसी में भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी कौन से लेवल पे है, कौन सी जाति का है, क्या पढ़ा लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे वाला है, गरीब है, रुतबे वाला है, उसका नेटवर्क है, नहीं है, समाज के कौन से कोने में पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी में 3 गुण तुम्हें मिल जाए कि नीड, उसको जबरदस्त जरूरत है, फेथ, खुद पे भरोसा है उसको, और एक्शन, मेहनत करने के लिए तैयार है, जब ये 3 गुण अगर किसी में लग जाए आपको, तो दोस्त उसको खोना मत, वो तुम्हारा डायमंड है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वही डायमंड के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है, या कुछ घटनाएं हम इसको खो सकते हैं, लेकिन ये आपका वचन होना चाहिए कि किसी में अगर ये 3 गुण मिल जाए, उसको खोना मत, ये आपको करोड़ों का साबित होगा। दोस्तों, ये मकान आपका है। अगर आप ऐसे लीडरों को बड़ा कर रहे हो जिनका कैरेक्टर सही नहीं है, जिसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, जिसकी सोच का प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ी देर के लिए एक मुकाम पे लेके जाओगे। दोस्तों, मैं आपको एक गहरी बात करता हूं,
हो सकता है कि आप डायमंड हो, आप डायमंड तो बन सकते हो, आप उससे भी ऊपर जा सकते हो, आप प्लेटिनम बन सकते हो, आप उससे भी ऊपर जा सकते हो। ये मात्र सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल है और कुछ नहीं, कुछ नहीं है टाइटल के अलावा। लेकिन टाइटल को प्राप्त करना और एक लीडर बनना, दोनों में अंतर है। जिस दिन आप लीडर बन गए, ऐसे हजारों टाइटल तुम्हारे कदमों में पड़े होंगे, लेकिन टाइटल में वो दम नहीं है कि तुम्हें लीडर बना दे। लीडर बनना और टाइटल को प्राप्त करना दोनों अलग है दोस्तों। ये जिंदगी आपकी है, आप किसी को उल्लू मत बनाओ। आपने कितना प्लान किया और ऐसा बिहेवियर मत करो कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो, आप अपने सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हो। तो आपका पूरा 100% दीजिए, हमेशा के लिए दीजिए। या तो जिंदगी में काम करो तो पूरी मन के साथ करो, 100% के साथ काम करो, या ना करो, क्योंकि दोनों ही तरीके आपको सोचने से बचा लेंगे। दोस्तों, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल मत करो। अगर अच्छा मकान बनाना है तो ये जीवन आपका है, आप जो भी कर रहे हो आपको रिवर्स मिलने वाला है। कहते हैं दोस्त, कहते हैं कि जिंदगी कभी देती नहीं है, वो सिर्फ लौटाती है जो आप उसको देते हो। तो ध्यान रखिए, जो आप उसको देते हो, काटोगे वही जो बीजोगे। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।